Hello student, welcome back. Today we'll talk about next lesson getting to know plants. कि आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि पौधे क्या हैं, पौधों की वैरायटी के बारे में, किस्मों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड अस, कि हम अपने आसपास बहुत से पौधों को देखते हैं। डू यू सी दैट सम प्लांट आर स्मॉल, some very big, while some are just patch of green on the soil। कि हम देखते हैं कि बहुत कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ लंबे हैं और कुछ पौधे बिल्कुल जो धरती के साथ जुड़े हुए हैं। some have green leaves while some other have reddish ones। कुछ की पत्तियां हरी होती हैं और कुछ की कलर चेंज होता है। सम हैव हग रेड फ्लावर्स, कुछ बड़े लाल फ्लावर हैं। सम हैव टीनी ब्लू वंस, कुछ छोटे ब्लू रंग के फूल होते हैं। वाइल सम हैव नन, जबकि कुछ में फूल ही नहीं होते। डू वी सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस नियर आवर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, इन द पार्क एंड गार्डन इन इट। इज इट नॉट इट, हमारे आसपास स्कूल में, घर में और उन रास्तों पे जिनसे हम कहीं जाते हैं, तो हम हर एक तरह के, बहुत सी तरह के पेड़ पौधों को, छोटे पौधों को, बड़े पौधों को देखते हैं। लेट्स गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट। किसी एक पौधे के अलग अलग कौन से भाग होते हैं उनको जानते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पार्ट ऑफ ए प्लांट। प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड। Can you label the stem, branch, root, leaves and flower of the plant shown in figure 7.1? Color the plant, part of the plant। अब देखो ये पौधा दे रखा है इन्होंने, जो इस पौधे में, इस पौधे के अलग अलग भागों को हम जानेंगे। देखिए इसमें, इस पौधे के ये नीचे वाला भाग है, जड़ कहलाएगा। ये रूट है इसकी, ये इसकी लीव्स हैं, और ये जो पार्ट है बीच वाला जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस भाग को हम, इसका स्टेम कहते हैं। स्टेम, ये पौधे का स्टेम है और ये ऊपर फूल हैं और ये फल हैं, जो फली लगती है पौधे की। तो इसके अलग अलग भागों को जब तक हम इसके बारे में जान पाएंगे, तो इस तरह इनके आधार पर ही पौधे की अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग भाग हैं। तो इन भागों को जानकर ही इन पौधे को, अगर आपके पास नोटबुक है, आपके पास बुक है जो, उसमें आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। आपके बुक में जो ये पौधे का पिक्चर दिया हुआ है, तो इस तरह से हम इस पौधे के बारे में जान सकते हैं। तो और आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि अलग अलग जो पार्ट हैं, कलर ऑफ द प्लांट्स। लेट्स नाउ गो ऑन ए नेचुरल वॉक, नेचर वॉक, मेक फ्रेंड विद मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामाइन दैम क्लोजली। तो अगर हम किसी बाग बगीचे में जाएं, तो वहाँ पर अपने मित्रों दोस्तों के साथ जाएं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं। छोटे पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ज़मीन से ऊपर हैं, कुछ ज़मीन से बहुत ऊपर हैं। तो इन सब पौधों को वैरायटी अलग अलग भागों में नाम दिए गए हैं। जैसे 7.1 में है हर्ब, शरब एंड ट्री। तो एक्टिविटी 1 में है कि अगर हम किसी जंगल में या किसी ऐसी जगह जाकर देखें, तो पौधों की स्टेम और ब्रांच, पौधों को अगर हम ध्यान से देखें, तो उनके आधार पर कुछ पौधे देखा हमारे से लंबे हैं, कुछ हमसे साइज में छोटे होते हैं, कुछ बिल्कुल पैरों तक ही पहुंचते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं। अगर हम किसी भी पौधे के स्टेम को, तने को पकड़कर उसको दबाएं, उसको दबा के देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो हार्ड है। अगर वो हार्ड है या नॉर्मल है, टेंडर और हार्ड, दे आर टेंडर और हार्ड। क्या वो टेंडर है? टेंडर का मतलब है कि नाजुक है। हार्ड है कि कठोर है? तो वो पौधे पे, वैरायटी पे निर्भर करता है। देखिए 7.1 में कैटेगराइज ऑफ प्लांट्स को दिखाया गया है टेबल में। टमाटो का है पौधा जो है, ये शॉर्टर देन मी, ये छोटा पौधा होता है, ग्रीन होता है, टेंडर होता है, यस, थिक, हार्ड नहीं होता। और ये कैटेगरी किस्मत है हरब। हरब होते हैं, उनके छोटे पौधे होते हैं, हरे होते हैं और बहुत लंबे नहीं होते। फिर मैंगो का पौधा है मच टालर देन मी। अब ये थोड़ा, मैंगो का पौधा ऊंचा होता है, लंबा होता है, तो ये थिक होता है, मोटा होता है,
हार्ड होता है, सख्त होता है, और हायर अप द स्टेम, और स्टेम से ऊपर निकला होता है, इसका तना नीचे होता है और उसके ऊपर जाके टहनियाँ निकलती हैं, और यह पेड़ की कैटेगरी में आता है, इसको ट्री कहते हैं। उसके बाद लेमन का आता है स्लाइटली अटालर देन में, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, झाड़ी के टाइप का होता है, और इसमें क्या होता है, हार्ड भी होता है एट द बेस ऑफ द स्टेम। यह जो तना होता है इसके बीच का, उस तने के पास ही इसकी टहनियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैली होती जैसे एक बड़े पेड़ की होती है, ऐसे नहीं होती, इस तने के पास ही रहती हैं। तो इसमें श्रब की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से ये हरब, श्रब एंड ट्री, ये 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। टेक केयर दैट स्टेम डज नॉट ब्रेक, अगर हम किसी की स्टेम को दबाएं तो हमें पता चल जाएगा कि वो सख्त है या नरम है। हग द प्लांट, सी हाउ थिक देयर स्टेम आर, कोई बड़े पौधे होते हैं उनका स्टेम देखो कितना मोटा होता है, मजबूत होता है। वी आल्सो नीड टू नोटिस वेयर फ्रॉम वेयर द ब्रांच ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हाइड अप टू द स्टेम, कि पौधे की टहनियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये भी हमने देखना कि स्टेम के अंदर कि क्या वो स्टेम के बिल्कुल पास से निकल रही हैं या स्टेम के बहुत दूर जाके टहनियों में से आगे टहनियाँ निकल रही हैं। और उसकी एक तो बिल्कुल ज़मीन के पास से पौधा छोटा है, ज़मीन के पास से ही टहनियाँ निकल रही हैं और पास में ही एक झाड़ी नुमा बना हुआ है। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट वी ऑब्जर्व इन 7.1, कि वो जितने भी प्लांट्स को हम देखते हैं उनको एक 7.1 जो टेबल दे रखी है इसमें हम और आगे ऐड कर सकते हैं। फिल कॉलम 4 आफ्टर यू हैव स्टडी लाटर पार्ट ऑफ द सेक्शन, कि अगर हम और पौधों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो इस टेबल के टमाटो, मैंगो और लेमन का तो यहाँ लिख ही रखा है, उसके बाद हम और अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन करके यहाँ इस टेबल को फिल कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, तो इन करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, हरब, श्रब एंड ट्री। एन एग्जाम्पल इन शो, यहाँ पर ये एग्जाम्पल में दिखाया गया है, हरब ए है, ये हरे रंग का है, देखो बिल्कुल छोटा पौधा होता है। श्रब जो है ये बी पार्ट है, ये झाड़ी नुमा पौधा होता है और ये ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं होता। उसके बाद है ट्री, ट्री जिसका जो स्टैंड है, जो स्टैंड के साथ ये काफ़ी, ये इसका तना है, तो इस तने से ऊपर ये ज़मीन से ऊपर ये फैला हुआ है, ये ट्री है। और जो बाकी ये श्रब है और ये हरब है। यहाँ एक्टिविटी में वर्क इन ए ग्रुप फॉर 5 स्टूडेंट सुजेशन दिया गया है कि अगर 4-5 स्टूडेंट मिलके किसी पौधों के ऊपर स्टडी करें तो वी यूज़ वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज़। तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो पौधे होते हैं, यू नो दैट वीड्स आर, वीड्स हैं जिनको हम खेत में उगाते नहीं हैं, जो अपने आप उग जाते हैं, जिनको हम खरपतवार कहते हैं, कि वो पौधे जिसको हम घास वगैरह कह देते हैं, फील्ड, लान और पॉट में अपने आप उगने वाले अनवांटेड प्लांट्स हैं, जिनको हम चाहते नहीं हैं, उगाना नहीं चाहते, वो अपने आप उग जाते हैं। वीड स्टार्ट ग्रोइंग, हैव यू सीन फार्मर रिमूविंग दीज वीड फ्रॉम देयर फील्ड। हमने किसानों को भी कई बार देखा है कि अपने खेत से जो खरपतवार होते हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देता है ताकि वो फसल को नुकसान ना पहुँचाएँ। उसके बाद आता है प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हरब, कि वो पौधे जिनकी हरे रंग की और नाजुक तना होता है उसको हम हरब कहते हैं। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांच, वो छोटे होते हैं, उनकी बहुत सी ब्रांच टहनियाँ नहीं होती। सम प्लांट हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, कुछ पौधे की जो तना होता है उसकी बिल्कुल धरती के पास से ही उसकी टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, उनका जो तना होता है वह हार्ड तो होता है परंतु वह मोटा नहीं होता। सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब, उनको श्रब कैटेगरी में हम डालते हैं। सम प्लांट आर वेरी टाल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, कुछ पौधे इतने लंबे होते हैं और उनका जो तना होता है वह काफ़ी ब्राउन कलर का होता है और काफ़ी सख्त होता है। तो द स्टेम हैव ब्रांच इन द अपर पार्ट, और अभी हमने जहाँ देखा था कि जो पौधा है उसकी जो टहनी है वो ऊपर जाके निकलती हैं अपर पार्ट में, ऊपरी भाग में। मच है अबव द ग्राउंड, धरती से काफ़ी ऊंचे। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्री, इनको हम ट्री पेड़ कहते हैं। बेस्ड ऑन द अबव करेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ करेक्टली क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 एंड
इन 7.5। इस तरह से हम इन कैटेगरी के आधार पर पौधों की वो अपनी 7.1 जो टेबल है उसके अंदर फिल कर सकते हैं कि और पौधों को देखकर हम उनके अंदर अपना कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये किस किस कैटेगरी के पौधे हैं। आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब श्रब एंड ट्री, ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू हर्ब श्रब और क्रेपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस। Plant with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground are called creeper। creeper होता है बेल, जिसको हम बेल कहते हैं, कि वो पौधे जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते और वो धरती पे ही पड़े रहते हैं, बढ़ते रहते हैं परंतु धरती पे पड़े रहते हैं, तो उनको हम बेल बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं। वाइल दोज टेक स्पोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लिम्ब अप आर कॉल्ड क्लिम्बर। तो उनके पास जो भी कोई पौधा खड़ा होता है, तो बेल के पास जो भी कोई पौधा होता है, किसी चीज़ का सहारा हम देंगे तो उसके सहारे के सहारे वो ऊपर चली जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, उसको हम क्लिम्बर कहते हैं। मतलब जिस पौधे के ऊपर चढ़ के वो ऊपर जा रही है वो पौधा उसका क्लिम्बर कहलाया जाएगा। तो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हरब श्रब एंड ट्री। तो जो क्रीपर हैं, बेलें हैं, वो हरब श्रब और ट्रीज तीनों से अलग होती हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल और एट होम, आपके स्कूल में, घर में भी ऐसे पौधे होंगे, आप उनको नोट कीजिए अपने नोटबुक में और उनको देखना कि आप किस कैटेगरी का वो पौधा है, हरब है, श्रब है या ट्री है या क्रीपर है। एक्टिविटी 7.2, एक्टिविटी 2 में दिखाया गया है कि अगर हम एक कांच के गिलास में पानी लें, उसका एक 1/3 पार्ट उसका पानी डाल दें, उसके एक हरब डाल दें और हरब को नीचे से उसका जो स्टेम है उसको काट के रख दें, उसमें थोड़ी इंक डाल दें पानी के अंदर। तो हम अगले दिन, नेक्स्ट दिन हम क्या देखेंगे, तो उसके किस पार्ट के अंदर रेड कलर चला जाता है, क्यों चला जाता है, तो वह रेड कलर, यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस द, लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। तो हम उस तने के अंदर से रेड कलर के जहाँ तक उसने पानी के साथ उस पौधे ने रेड कलर को अपने अंदर खींच लिया है, तो उस पार्ट को काट के देखेंगे तो उसके अंदर रेड कलर निकलेगा। क्यों निकलेगा? फॉर दिस एक्टिविटी सी दैट वाटर मूव अप द स्टेम। तो इस एक्टिविटी से हम यह देखते हैं कि पानी जो है स्टेम, तने के साथ ऊपर को चलता है, तने के अंदर से होके पत्तियों की तरफ जाता है। इन द अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर, कि जो स्टेम है, तना है, वह पानी को कंडक्ट अपने अंदर खींचता है और ऊपर भेजता है, जस्ट लाइक द रेड इंक। जिस तरह से इस गिलास में हमने इंक डाली थी, वह इंक पानी में घुलकर और ऊपर की तरफ जा रही थी। मिनरल डिजोल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं, हम वो पौधा उन मिनरल्स को अपने अंदर तने के साथ खींच लेता है। तो इस तरह से ये हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस तरह पौधा पानी को कैसे हासिल करता है। द वाटर एंड मिनरल आल्सो गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट अटैच टू द स्टेम। तो इस तरह से पानी और दूसरे मिनरल्स जो हैं वो पत्तियों तक पहुंचते हैं थ्रो अटैच टू द स्टेम, और स्टेम से जो स्टेम के साथ, तने के साथ जो जुड़ी हुई हैं उनके तक पहुंचते हैं। जो तने अगर हमने तोड़ लिया तो उस तक वो नहीं पहुंचता। पहली डिड दिस एक्टिविटी विद हरब हैविंग वाइट फ्लावर। पहली इस एक्टिविटी को वाइट रंग के जो फूलों के साथ करके देखती है। सी पुट्स 1 branch विद ए वाइट फ्लावर इन द वाटर इन ग्लास ए एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक इन द वाटर। तो वह क्या करती है कि फूल वाइट रंग के फूलों का लेती है और उसको गिलास ए में डालकर उसमें थोड़ा सा रेड इंक डाल देती है। सी डिड ए फनी थिंग्स विद अनदर ब्रांच। सी स्प्लिट इट हाफ वे along its length and put the two and in the water in glass B and C. She put a few drop of red ink in glass B and blue ink in C. तो वह उस पौधे की जो तने हैं उसका दूसरे पार्ट को मोड़कर गिलास बी में रख देती है, एक को गिलास सी में रख देती है, उनके अंदर अलग अलग रंग की कलर की जो है इंक डाल देती है। सी वांट यू टू गेस व्हाट वुड हैपन टू द फ्लावर इन ग्लास ए एंड द फ्लावर पुट जॉइन इन बी एंड सी। कि जिस गिलास में ए में किस तरह के परिवर्तन होंगे और बी और सी में किस तरह के परिवर्तन होंगे। देन यू हैड कट अक्रॉस द, व्हेन यू हैड कट अक्रॉस द स्टेम इन एक्टिविटी 2 डिड यू नोटिस ए नंबर ऑफ स्पॉट ऑफ रेड कलर अरेंज
अरेंज्ड इन ए रिंग इनसाइड द स्टेम। जब हमने एक्टिविटी 2 में देखा था कि जब हमने रेड रंग की इंक उसमें पानी में डाली थी तो वो अपने स्टेम के अंदर रिंग इनसाइड द स्टेम कि पानी एक घुमावदार गोल मुद्रा में पानी इसके अंदर चला गया था। डज दिस एक्सप्लेन द रिजल्ट दैट पहली ऑब्जर्व ऑब्टेन्ड, ट्राई दिस एक्टिविटी योरसेल्फ। आप भी इस तरह की एक्टिविटी अपने घर पर कर सकते हो कि क्या पौधे की जो तना है वह पानी को खींच रहा है, रेड इंक वाले पानी को खींच रहा है, तो उसके वो उस तने के उस भाग में रेड इंक चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है लीफ। लीफ, लुक एट लीव्स ऑफ ए प्लांट अराउंड यू एंड ड्रा देम इन योर नोटबुक। अगर हम अपने पास जो कोई पौधा है उसके एक पत्ते को तोड़कर उसको अपनी नोटबुक पे उसको स्केच बनाते हैं। और ऑल द लीव्स द सेम इन साइज, शेप एंड कलर, क्या सभी पत्तियां एक जैसी होती हैं, एक कलर की होती हैं, एक जैसा उनका आकार होता है? नहीं होता। हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम, वो तने के साथ कैसे जुड़ी होती हैं? द पार्ट ऑफ ए लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। तो पेटियोल्स जहाँ से वो तने के साथ जुड़ी होती हैं उस पार्ट को, उस भाग को पेटियोल कहते हैं। ये नीचे जो लीव्स है ये दिखाया गया है, इसका ये पार्ट पेटियोल कहलाता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। बाकी जो पूरा पार्ट होता है, बड़ा भाग होता है, उसको लेमिना बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द लीव्स इन प्लांट अराउंड अस, क्या ये भाग हम अपने जो पौधे हमारे घरों में हैं, हमारे स्कूल में हैं, उनसे हम ये भाग जान सकते हैं कि ये कौन सा भाग है? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स, क्या सभी पत्तों में पेटियोल होता है? लेट्स गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट इम्प्रेशन। तो हम इस लीफ के बारे में और जानने के लिए इसका एक स्केच तैयार करते हैं। लीव, इफ़ यू थॉट दैट लीव कैन नॉट साइन हेयर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। तो हम इस तरह से एक पत्ते के बारे में जानने के लिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी 3 में है कि एक शीट के अंदर हम एक पत्ते को रख लेते हैं, उसके ऊपर उसको पेंसिल के साथ शेडेड करते हैं, रब करते हैं। रब पोर्शन से क्या होता है? रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो। तो उस पेपर के ऊपर क्या छप जाएगा? वो पत्ते के जो भाग हैं वो छप जाएंगे। जहाँ जहाँ पर हमने रब किया था उसको नीचे सीट के नीचे रख के, ऊपर पेपर रख के। तो डू यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन इन इट। हमारे पास पत्ते की जो लाइनें हैं, पत्ते के अंदर जो लाइनें हैं वो हमारे उसके ऊपर, स्केच के ऊपर छप जाएंगी जो ड्राइंग हम बना रहे हैं। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीव, क्या वो वही लाइनें हैं जो पत्ते के ऊपर छपी हुई हैं? दिस लाइन और द लीव आर कॉल्ड वेन्स। तो इन लाइनों को हम कहते हैं वेन्स कहते हैं। डू यू सी ए थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ। तो ये देखिए पत्ते के बीच के जो भाग हैं इनको वेन्स कहते हैं। जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं साइडों में निकली हुई होती हैं, ये लीफ के दोनों तरफ निकली हुई हैं, तो इनको हम वेन्स बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर नसें होती हैं, इसके अंदर ये होती हैं, तो वेन्स बोलते हैं। और जो दिस वेन्स इज कॉल्ड द मिड रिब। वो जो बड़ी वाली मोटी वेन्स होती है उसको मिड रिब बोलते हैं, जो उसके बीच में से ये छोटी निकली होती हैं, छोटी वेन्स निकली होती हैं। द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इज ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। तो इस तरह के इस डिज़ाइन को कहते हैं लीफ वेनेशन बोला जाता है। इफ़ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब द वेनेशन इज रेटिकुलेट। अगर ये दोनों तरफ हो, जैसा कि इस में दिखाया गया है, ये वेन्स है, अगर ये दोनों तरफ है, इधर भी हैं इधर भी हैं, तो ये इसको रेटिकुलेट बोला जाता है। और जो वेन्स होती हैं, इन वेन्स को क्या बोला जाता है? इनको बोलता है लीफ वेनेशन। तो इसको लीफ वेनेशन बोलते हैं। अगर ये दोनों तरफ होता है पत्ते के, देखो ये आधा इधर है आधा इधर है, तो इसको रेटिकुलेट बोला जाता है। इन द लीफ ऑफ ग्रीन ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन आर पैरेलल टू वन अनदर। तो पौधे जो घास होता है उसकी जो वेन्स हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या है कि जो ये देखिए इस पार्ट को देखिए,
ये देखो ऊपर की तरफ जा रही हैं, इधर इसकी तरफ जा रही हैं, ये ऊपर को जा रही हैं पैरेलल। तो ये पैरेलल होता है एक साथ चलने वाली, कि ये जो इधर निकलेगी टहनी उसमें से ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे, तो वो पैरेलल वेनेशन कहलाएगा। तो इस ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स यू कैन सी विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। तो हम पौधे से बिना तोड़े पत्तों को उनकी वेनेशन चेक कर सकते हैं कि वो पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट हैं। ड्रा द पैटर्न राइट नेम ऑफ सम प्लांट हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो इस तरह से हम कुछ पौधों के पत्तों के जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है, इसकी जानकारी अपनी नोटबुक में लिखें। शेल वी नो फाउंड सम ऑफ द फंक्शन ऑफ ए लीफ। एक लीफ पत्ते का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, उसके बारे में जानते हैं। हम एक्टिविटी 4 को देखते हैं कि इसके लिए हमें एक हरब चाहिए, उसके 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग चाहिए और थोड़ी सी एक सम स्ट्रिंग रस्सी चाहिए जिसको बांधने के लिए धागा। तो इसमें क्या करते हैं हम, दिन के समय इस एक्टिविटी को करना है कि क्या करना है, वेल वाटर के यूज़ ए हेल्थी वेल वाटर्ड प्लांट। एक पानी वाला पौधा लेना है, उसके एक भाग को जिस तरह से इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि उसकी पॉलीथीन डाल के उसके ऊपर ऐसे धागे से इसको बांध देना है। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ घंटों बाद आफ्टर ए फ्यू आवर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग। बैग का जो इनर सरफेस है, आंतरिक भाग है, हमने इसको देखना है। इसके अंदर कुछ पानी की जो बूंदें हैं वो लगी होंगी। वो क्यों लगी होंगी, क्योंकि जो पौधा है वह वाटर कम आउट ऑफ द लीव इन फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। क्योंकि पौधा जो है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस के माध्यम से जो पानी पौधों की पत्तियों में है वो ट्रांसपायरेट होता है। तो ट्रांसपायरेशन के मेथड के कारण वो पानी पत्ती से बाहर आ जाएगा और वह हवा जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के माध्यम से वह पॉलीथीन के अंदर तो बूंद के रूप में जम जाएगा। प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया के साथ पौधों के पास जो फालतू पानी होता है वो हवा में उसको इवेपोरेट कर देते हैं, ट्रांसपायरेशन कर देते हैं, वाष्पीकरण उसका हो जाता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। कि इस तरह से हम पौधे को देखते हैं कि पौधा जो है वो सूर्य के प्रकाश में, धूप के समय, दिन के समय को अपना जो ट्रांसपायरेशन है, इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है वो करता है। तो दिस मेक द वाटर अपीयर्स ऑन द पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग के ऊपर जो वो पानी लगा है वो इससे हमें ये सिद्ध होता है कि वो पौधे जो हैं ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया जो है करते हैं। लीव्स के और भी फंक्शन है वो स्टडी करते हैं। पत्ते के अन्य भागों के अन्य का एक्टिविटी के बारे में हम जानते हैं। एक्टिविटी 5 में पुट ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में एक पत्ता रख देते हैं और उसके अंदर सिपरेट डालते हैं। नाउ उसको कवर द पुट द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर में उसको डालते हैं जैसे यहाँ दिखाया गया है, जिसके जो हाफ फिल्ड विद वाटर, जिसमें थोड़ा आधा पानी से भर देते हैं बीकर को। हीट द बीकर, वो उस बीकर को गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक कि ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम आउट, ताकि जब तक वह ग्रीन कलर उस लीफ पत्ते में से सिपरेट के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सिपरेट है उसके अंदर ना चला जाए। टेक आउट द लीफ, अब उस पत्ते को बाहर निकालो और उसको पानी से धो दो। पुट इट इन अ प्लेट, उसको प्लेट में रखना है। पोर सम आयोडीन, उसके ऊपर आयोडीन डालना है। कवर इट, उसको ढक दो। अब आपने देखना है कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद डन इन चैप्टर 2। अब हमने चैप्टर 2 में कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे कि पत्ते के अंदर स्टार्च को जानने के लिए। व्हेन यू टेस्ट फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, हमने पार्ट 2 में न्यूट्रिएंट्स को जानने के लिए कुछ टेस्ट किए थे। डज दिस मीन दैट लीव हैज स्टार्च इन इट, क्या इसका अभिप्राय है कि इससे जो पत्ते के अंदर स्टार्च है। चैप्टर 2 में हमने देखा था कि वी सा दैट ए स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि एक कच्चे आलू को हम काटते हैं तो उसके अंदर से हमें स्टार्च नज़र दिखता है। पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट, कि जो पौधा पोटैटो है, आलू है, वो अपने पौधे के अन्य भागों से वो स्टार्च को लेके अपने अंदर स्टोर कर लेता है।
लीव प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और पत्ते जो होते हैं अपने भोजन को सूर्य के प्रकाश से तैयार करते हैं। एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंस इन दैम, और उनके अंदर जो हरे रंग का पदार्थ होता है पत्तों के अंदर। फॉर दिस दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और भोजन बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, पानी चाहिए और धूप चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से वो अपना भोजन बनाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इससे जब पौधा अपना भोजन बनाता है तो उस समय वो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव, और इस तरह से पत्ता जो भोजन बनाता है अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ है, तो वह अलग अलग भागों में पौधे के चला जाता है, उसको हम स्टार्च बोलते हैं। हाउ डू वी नो दैट द लीफ हैज़ प्रिपेयर्ड द स्टार्च एंड नॉट रिसीव्ड इट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कि हमें कैसे जान पाएंगे कि पत्ता खुद ही स्टार्च का बनाता है और वह किसी पौधे के अन्य भागों से उसको नहीं लेता। तो इसको टेस्ट करने के लिए बेटी हमें कैन बी रिपीट विद लिटिल डिफरेंस, इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। प्लेस ए पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स, कि एक पॉटेड प्लांट जो हमने घरों में उगाए होते हैं इन ए डार्क रूम, उसको डार्क रूम में अंधेरे में रख दीजिए, 1 और 2 दिन के लिए रख सकते हैं। कवर ए पोर्शन ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट कम्प्लीटली, उस पौधे का एक भाग, एक पत्ते को बिल्कुल ढक दीजिए ब्लैक पेपर के साथ। एंड लीव द प्लांट इन द सन फॉर डे, उस जिस भाग को हमने ढक दिया है उसको धूप में रख दीजिए, और एक साइड के पत्तों को के ऊपर लाइट, सूर्य की लाइट नहीं पड़नी चाहिए। रिमूव द लीफ कवर इन द ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च, और जिस पे जो पत्तों पे हमने ब्लैक पेपर लगाया हुआ था उसको हटा के देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इस उसके अंदर स्टार्च की जो प्रेजेंस को जानेंगे। डू यू सी विच पार्ट ऑफ द लीफ शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि जो पत्ते धूप में थे उनके अंदर स्टार्च था, परंतु जो नहीं धूप में था, हमने जिसको धूप नहीं लगने दी उस भाग में स्टार्च नहीं था। डज दिस हेल्प अंडरस्टैंड दैट लीव प्रोड्यूस स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पत्ते हैं जिनमें जो सूर्य के प्रकाश में वो स्टार्च को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं और अलग अलग भागों में भेजते हैं। वी सी दैट द स्टेम ऑफ सप्लाइज लीफ विद वाटर, वो जो तना होता है पौधे का वो अलग अलग भागों में पत्तों तक पानी को भेजता है। द लीफ यूज़ द वाटर टू मेक फूड, और जो पत्ते होते हैं वो पानी का प्रयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। द लीफ आल्सो लूज वाटर थ्रोज ट्रांसपायरेशन, जो ज़्यादा पानी होता है उसको वो हवा में उड़ा देते हैं ट्रांसपायरेशन के माध्यम से। जो हाउ डू द स्टेम एंड लीफ गेट द वाटर, दिस दैट इज़ वेयर द रूट कम इन। तो जो स्टेम है, तना है, वो किस तरह से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है, इस बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगर 7.4 का ये रूट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो किस तरह की बनती हैं, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।